बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसयू ग्लोबल में खुशामदीद। चाइना ने 12 अप्रैल 2023 को आर्टिफिशियल सूरज का एक कामयाब तजर्बा किया। सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत वायरल रही और तरह तरह के कमेंट्स और क्यास आराइयाँ की गईं। बाज़ ने चढ़ते सूरज की वीडियो को भी फॉरवर्ड किया कि ये देखें, चाइना ने आर्टिफिशियल सूरज आसमान पर चढ़ा दिया है। बाज़ ने इसे कवानीने कुदरत के साथ छेड़छाड़ करार देते हुए इसके तबाहकुन नताइज का खदशा जाहिर किया। चाइना ने 2017 में भी एक ऐसा तजर्बा किया था जिसमें 101 सेकंड यानी तकरीबन 1.5 मिनट तक इस आर्टिफिशियल सूरज को सस्टेन करके दिखाया था, जबकि 2023 में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए तकरीबन 7 मिनट तक इस सूरज को सस्टेन रखा, जो कि कुदरती सूरज से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा गर्म है। ये साइंस की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है या फिर साइंसदानों की एक बहुत बड़ी गलती? क्या ये कुदरत से मुकाबला है या इंसानों की भलाई के लिए उठाया गया एक बहुत अहम कदम? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सूरज ज़मीन पर लाइफ के लिए मतलूब एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। सूरज सोलर सिस्टम का मरकज़ है और सोलर सिस्टम के टोटल मास का 99.8% सूरज है और एक अंदाजे के मुताबिक ये ज़मीन के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है और 10 लाख ज़मीनें सूरज के अंदर समा सकती हैं। सूरज की सतह का टेम्परेचर 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट और 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सूरज के मरकज़ का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूरज हर सेकंड में 500 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन फ्यूज़ करता है, यानी आपस में जोड़ता है, जिससे हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है और इससे इतनी ज़्यादा मिकदार में एनर्जी खारिज होती है कि अगर इंसान इतनी एनर्जी पैदा करना चाहे तो उसे 100 बिलियन टन डायनामाइट जलाना पड़ेगा। इतनी एनर्जी खारिज होने के बावजूद सूरज में इतना ईंधन मौजूद है कि वो अगले 5 बिलियन साल तक जल सकता है। सूरज की सतह तकरीबन 63 मिलियन वाट एनर्जी पर स्क्वायर मीटर खारिज करती है, जो 150 मिलियन किलोमीटर का सफ़र तय करके जब ज़मीन पर पहुंचती है तो 1370 वाट्स पर स्क्वायर मीटर रह जाती है। अब खबर ये है कि चाइना ने एक ऐसा आर्टिफिशियल सूरज बना लिया है जो कि इस सूरज से 5 गुना ज़्यादा गर्म है और इस आर्टिफिशियल सूरज को एनर्जी देने के लिए $1 ट्रिलियन की लागत आई है। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि ये गुज़श्ता सदी या 2 सदी की सबसे बड़ी ईजाद हो सकती है, क्योंकि इंसान ने जिस तेज़ी से मशीनों को अपनी ज़िंदगी में जगह दी है, उससे इन मशीनों को चलाने के लिए एनर्जी के बहुत बड़े सोर्स की ज़रूरत है। बिजली बनाने के लिए भी एनर्जी के ऐसे सोर्स की ज़रूरत है जो माहौलियाती आलूदगी का सबब न बने। बिजली की तेज़ी से बढ़ती हुई डिमांड ने पानी से पैदा होने वाली बिजली को नाकाफ़ी कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ तेल, कोयला और गैस से जो एनर्जी हासिल की जाती है वो आलूदगी को बढ़ाती है। इंसानों ने एटमी बिजली घर भी बनाए हैं जिसमें एटॉमिक एक्सप्लोजन्स के ज़रिए एनर्जी हासिल की जाती है। प्लैटिनियम और यूरेनियम ऐसे एटम्स हैं जिनके न्यूक्लियर्स को अगर तोड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है। न्यूक्लियर्स को इस तरह तोड़ने के अमल को फ्यूजन कहा जाता है। जी हाँ, एनर्जी हासिल करने के लिए न्यूक्लियर्स को तोड़ने के अमल को फ्यूजन कहा जाता है, जबकि इसके बरक्स एक और कीमियाई अमल है जिसमें न्यूक्लियर्स को आपस में जोड़कर एनर्जी पैदा की जाती है। ये अमल फ्यूजन कहलाता है। ये फ्यूजन का ऑपोजिट है। चाइना के आर्टिफिशियल सन के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इन दोनों कीमियाई अवामिल को ज़हन में रखें। फ्यूजन के अमल को इंसान पहले से इस्तेमाल कर रहा है, यानी न्यूक्लियर्स को तोड़कर एनर्जी हासिल करना। एटम बम इसी अमल के तहत काम करता है, लेकिन इस अमल के नतीजे में बहुत सी रेडियो एक्टिव वेव्स खारिज होती हैं जो माहौल को तबाह करके रख देती हैं। जैसा कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंके गए तो उससे खारिज होने वाली रेडियो एक्टिव वेव्स ने सब कुछ तबाह कर दिया। इसी अमल को अगर एनर्जी हासिल करने या बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए तो भी रेडियो एक्टिव वेव्स का इखराज होता है,
जो माहौल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। साइंसदान कई सालों से किसी ऐसे एनर्जी के सोर्स की तलाश में हैं जिसका माहौल पर मंफी असर ज़ीरो हो। कई ममालिक बैक वक्त इस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। सूरज पर एनर्जी फ्यूजन के अमल के नतीजे में पैदा होती है, यानी न्यूक्लियर्स आपस में मिलते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं। वो एनर्जी ज़मीन को भी मिलती है, लेकिन इससे माहौल पर कोई मंफी असर पैदा नहीं होता। साइंसदान इसी फ्यूजन के अमल के ज़रिए एनर्जी हासिल करने की कोशिश में हैं कि किसी तरह सूरज के फॉर्मूले से मिलता जुलता एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी तैयार कर लिया जाए जिसके नतीजे में माहौल पर कोई मंफी असर ना रहे। न्यूक्लियर फ्यूजन के इस तजर्बे के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसे टोकामेक कहा जाता है। टोकामेक के अंदर मैग्नेटिक लेयर्स होती हैं जो एनर्जी को सस्टेन करने में मदद देती हैं ताकि फ्यूजन के अमल के नतीजे में न्यूक्लियर्स जो आपस में मिलते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं वो मशीन से ना टकराएं। टोकामेक प्लाज्मा की एनर्जी यानी करंट को मेगा एम्पियर लेवल तक सस्टेन कर सकता है। कई और ममालिक जैसे अमेरिका, बरतानिया और जापान ने भी चंद सेकंड्स तक ये एनर्जी टोकामेक में सस्टेन करने के कामयाब तजर्बे किए हैं, लेकिन चाइना ने इस मैदान में सबको पीछे छोड़ दिया है। चाइना ने 12 अप्रैल 2023 को इस एनर्जी को तकरीबन 7 मिनट तक सस्टेन किया है, यानी 7 मिनट तक फ्यूजन के अमल के नतीजे में करंट का गोला टोकामेक में कामयाबी से सस्टेन रहा है। साइंसदानों का हदफ ये है कि इसे हमेशा के लिए सस्टेन किया जा सके ताकि मुस्तकबिल में एनर्जी की तमाम ज़रूरियात को बगैर किसी माहौलियाती आलूदगी के साफ सुथरे तरीके से पूरा किया जा सके। अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जो चाइना के आर्टिफिशियल सूरज के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल नज़र आती है, जिसमें एक सूरज को आसमान पर चढ़ता देखा जा सकता है। इस वीडियो के बारे में कहा गया है कि ये वीडियो किसी रॉकेट की है जो दूर से सूरज की तरह दिख रहा है। बहरहाल जो भी है वो आर्टिफिशियल सूरज की वीडियो हरगिज़ नहीं, क्योंकि चाइना ने कोई ऐसा सूरज नहीं बनाया जिसे कुदरती सूरज के मुकाबिल आसमान पर अवेज़ा कर दिया गया हो, बल्कि ये सारा अमल इस टोकामेक मशीन में होता है और उसे आर्टिफिशियल सन का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें सूरज के कुदरती फार्मूले को फॉलो किया गया है, यानी कि फ्यूजन के फार्मूले को। वरना मशीन के अंदर तो इसका टेम्परेचर सूरज से भी 5 गुना ज़्यादा है, जिसे ना तो इंसान देख सकता है और ना ही महसूस कर सकता है। बल्कि अगर इस मशीन का मैग्नेटिक फील्ड इम्बैलेंस हो जाए तो ये एनर्जी किसी भी चीज़ से टकराने की सूरत में सब कुछ तबाह कर सकती है।